हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड ऑल्सो साइड इफेक्ट। पहले हमको इन तीनों के बीच में कंपैरिजन जानना होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं, एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होती है और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में। जब भी हम कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, जब भी हमने कोई मेडिसिन खाई तो उसका कुछ वांटेड इफ़ेक्ट यदि हमारी बॉडी में कुछ आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, पर वो थेरापेटिक इफ़ेक्ट के साथ साथ में वो एक अनवांटेड इफ़ेक्ट दे देती है, उसको कहते हैं हम एडवर्स इफ़ेक्ट। बट कौन सी रिएक्शन फॉलो करते हुए वो इफ़ेक्ट आया, कौन सा रिएक्शन उसने फॉलो किया, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसने फॉलो किया, उसको कहेंगे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मतलब किस तरीके से ड्रग ने एडवर्सली रिएक्ट किया हमारी बॉडी के अंदर, उसको कहा हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन से हमारी बॉडी में क्या आया, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो उसको कहा हमने एडवर्स इफेक्ट। अब बात करते हैं हम साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट का मतलब कि एक ऐसा इफेक्ट जो आया बट हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं था। जैसे हमने बात की थी एडवर्स ड्रग इफेक्ट की, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल था। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमने पैरासीटामोल खाया तो उसने थेरापेटिक इफेक्ट क्या दिया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसने कम कर दिया, राइज हो रहा था, कम कर दिया, फीवर को उसने उतार दिया, बट उसने साथ में हमारी लीवर को डैमेज किया। ठीक है, तो वो क्या था, एडवर्स इफेक्ट। और यदि हम साइड इफ़ेक्ट की जगह इसकी जगह बात करें तो पैरासीटामोल यदि हमारी लीवर को, किडनी को डैमेज कर रहा है तो वो है एडवर्स इफ़ेक्ट। बट साथ में यदि वो नोज़िया कॉज कर रहा है, वॉमिटिंग कॉज कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम साइड इफ़ेक्ट। मतलब ऐसा इफ़ेक्ट जो हमारी बॉडी के लिए आ तो रहा है बट वो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं है। तो ये तीनों में डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की कि वो क्या होता है यदि हम अकॉर्डिंग टू WHO देखें। एडवर्स इफ़ेक्ट इज़ any undesirable or unintended consequence of drugs administration। हमने जो बात करी वही कि एक अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस होना किसी भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। इट इंक्लूड्स ऑल नॉक्सियस इफेक्ट, इसके साथ में सारे नॉक्सियस इफेक्ट ही इंक्लूड होते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एनी नॉक्सियस चेंज which is suspected to be due to a drug, occur at a therapeutic dose, require treatment or decrease in dose, or indicates caution in the future use of the same drug। ठीक है, हमने वही बात की कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है किसी भी प्रकार का नॉक्सियस चेंज है जो भी सस्पेक्टेड होता है जब भी हम ड्रग ले रहे हैं ड्यू टू द ड्रग, और अकर होता है थेरापेटिक डोज के साथ में, जब भी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ में ही जब थेरापेटिक इफेक्ट आता है, थेरापेटिक इफेक्ट शो होता है, तो उसके साथ एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी वहाँ पर शो होती है। और वो फ्यूचर में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने आज मेडिसिन खाई तो आज ही हमको थेरापेटिक इफेक्ट मिल गया और आज ही हमको उसका तुरंत ही एडवर्स इफेक्ट मिल गया, नहीं। जैसे हमने पैरासीटामोल खाई है तो आज हमारा फीवर उतर जाएगा, बट जो हमारा किडनी लीवर डैमेज हो रहा है वो आज की आज नहीं हो जाएगा, धीरे 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 करके फ्यूचर में हमें इसका एडवर्स इफेक्ट पता पड़ेगा। कॉमन कॉज मल्टीपल ड्रग थेरेपी, एल्डरली, प्रोलॉन्ग ड्रग थेरेपी। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कॉमनली? पहला है मल्टीपल ड्रग थेरेपी, हम एक से ज़्यादा ड्रग यदि बार बार ले रहे हैं तो उसका एक कॉज हो सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का। एल्डरली मतलब बहुत ज़्यादा हमारी एज हो गई है, बुढ़ापे में यदि हमने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते ही हैं और खानी ही पड़ती है फिर भी उसमें हमको एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पता पड़ती है। प्रोलॉन्ग ड्रग थेरेपी, जब हमको यदि कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो गई और हमारी लंबी थेरेपी चल रही है किसी भी ड्रग को लेके, तो उसको भी लेके हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, देखते हैं। एनी नॉक्सियस, अनइंटेंडेड, अनडिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग विच अकर एट डोजेस used for prophylaxis, diagnosis or therapy, excluding therapeutic value, intentional and accidental overdose and drug abuse, and does not include adverse effects due to error in ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वही हमने बात करी कि एक ऐसी रिएक्शंस जो नॉक्सियस है,
अनइंटेंडेड है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है किसी भी ड्रग का। और कब वो आ रहा है? जब भी हम डायग्नोज कर रहे हैं या हमारी कोई थेरेपी चल रही है या कोई थेरापेटिक फेल्यूअर हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली ओवरडोज हो गया किसी भी ड्रग का, या कोई भी पर्सन ड्रग का अब्यूज़ कर रहा है, मतलब ड्रग को गलत तरीके से ले रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी एरर्स आ जाते हैं कभी कभी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है, बुरा इफ़ेक्ट आता है, उसको कहते हैं हम एडवर्स इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इंसिडेंस ऑफ रिएक्शन, अब क्या क्या इंसिडेंस होंगे हमारे रिएक्शंस के, हम देखते हैं। 30% ऑफ मेडिकल इन पेशेंट्स डेवलप्ड एन ADR। 30% में जो मेडिकल इन पेशेंट्स हैं वो डेवलप करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। 3% ऑफ ऑल हॉस्पिटल एडमिशंस आर ड्यू टू ADRs, मतलब कि 3% जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को दिखाते हैं। Risk of an allergic reaction is approximately 1 to 3% of most drug, मतलब 1 से 3% जो ड्रग होती है वही एलर्जिक रिएक्शंस को शो करती है और वो रिस्की होती है फॉर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला होता है प्रेडिक्टेबल जो होता है टाइप ए रिएक्शन, दूसरा होता है अनप्रेडिक्टेबल जो होता है टाइप बी रिएक्शन। तो हम पहले बात करते हैं प्रेडिक्टेबल टाइप ए रिएक्शंस की। तो प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस होता है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, डोज डिपेंडेंट, related to drug action, occur in normal patients. They are common, 80% of adverse effect, preventable and reversible. For example, side effects, toxic effects and consequence of drug withdrawal. So these all parameters of predictable reactions. सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेडिक्टेबल ड्रग रिएक्शंस आर एक्सेसिव थेरापेटिक इफेक्ट में हम यदि बात कर ले तो बॉन मेरो डिप्रेशन एजाथायोप्रीन की वजह से, सैनकोप जो होता है वो ऐसे इनिबिटर्स, हार्ट ब्लॉक जो होता है वो डिजॉक्सिन, ऐसे ही सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है प्रेडिक्टेबल ड्रग रिएक्शंस के। अब हम बात करते हैं अनप्रेडिक्टेबल टाइप बी रिएक्शन की। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिक्युरिटीज ऑफ द पेशेंट्स एंड नॉट ऑन ड्रग नॉन्स एक्शन, मतलब कि जो प्रेडिक्टेबल वाले होते हैं हमें पता होता है कि कौन सी ड्रग से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ है, तो वो होता है प्रेडिक्टेबल। बट अनप्रेडिक्टेबल टाइप बी में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि कौन सी हमने दवाई खाई जिसकी वजह से हमको ये रिएक्शन हुई। एडवर्स ड्रग इफेक्ट आ जाता है पर हमें पता नहीं पड़ पाता कि ये किस वजह से हुआ है, तो उसको क्या कहा हमने, अनप्रेडिक्टेबल reaction. It is based on dose independence, non-related to drug actions, related to immune response, मतलब कि एलर्जी, less common, more serious, मोर सीरियस तो होगा ही क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन आया है। मोर सीरियस, रिक्वायर विड्रॉल ऑफ ड्रग, सम रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड एंड प्रिवेंटेड इफ देयर जेनेटिक बेसिस इज नॉन। कुछ रिएक्शन जो होती है वो प्रिडिक्ट हो जाती है, उसके बाद हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं यदि वो जेनेटिक बेसिस पर है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल ऑफ सम एग्जाम्पल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल ड्रग रिएक्शन, ठीक है। देन है सीवियरिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। 4 टाइप की सीवियरिटी होती है। पहली होती है माइनर जिसमें किसी भी थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती, नो थेरेपी, एंटीडोट्स और हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार की थेरेपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का एंटीडोट नहीं देना और हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट में होता है रिक्वायर्ड चेंज इन ड्रग थेरेपी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे। मॉडरेट जो सीवियरिटी होती है हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि हमको ड्रग थेरेपी को चेंज करना है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की उसमें ज़रूरत होती है और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल में हमको स्टे करना होता है। सीवियर में हम देखें पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, पूरी लंबी प्रोसेस चलती है, पूरी लाइफ हमारी ख़राब हो जाती है मेडिसिन के साथ में, क्योंकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होता है वो पूरा लाइफ को लाइफ लॉन्ग रहता है। कॉज परमानेंट डैमेज और रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर। परमानेंट डैमेज होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का और इंटेंसिव केयर की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। लीथल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डेथ, मतलब लीथल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉन्ट्रीब्यूट किस लिए करता है, डेथ को लेके, मतलब इसमें पर्सन की डेथ होना निश्चित होती है।
अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कि हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन यदि हम हो गई है तो किस तरीके से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला है अवॉइड ऑल इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग इन द कॉन्स्टेंट ऑफ पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन। दूसरा है यूज एप्रोप्रिएट डोज, रूट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पेशेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स। मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितने भी इनएप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ ड्रग है उन्हें अवॉइड करना है, ठीक है, और पेशेंट्स की क्लिनिकल कंडीशन हमको प्रॉपरली ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमको एप्रोप्रिएट डोज को यूज़ करना है, सही तरीके से सही रूट फॉलो करना है, डोज कितना लेना है, ड्रग की कितनी फ्रिक्वेंसी लेनी है, कौन सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमें फॉलो करना है, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए सारी चीज़ें सारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नेवर यूज़ एनी ड्रग अनलेस देयर इज़ अ गुड इंडिकेशन। यदि किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का इंडिकेशन सही नहीं है तो हमें वो ड्रग हमें यूज़ नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि यदि किसी पर्सन को उस ड्रग से एलर्जी है तो हमने वो मेडिसिन यूज़ कर ली, हमें पता होते हुए भी हमने यूज़ कर ली, तो वो उस पेशेंट के लिए घातक हो सकती है। इफ़ द पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट डू नॉट यूज़ द ड्रग अनलेस द नीड इज़ इम्पेरेटिव। यदि पेशेंट हमारा प्रेग्नेंट है तो हमको वो ड्रग जो उसके लिए फॉरबिडेड है वो हमें उसे वहाँ पर नहीं देनी है। Elicit and take into consideration previous history of drug reaction like allergic disease। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता लगानी है पेशेंट की, कि वो पर्टिकुलर किसी भी मेडिसिन को लेके एलर्जिक तो नहीं है, क्योंकि उससे उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूल आउट पॉसिबिलिटीज ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन व्हेन मोर देन वन ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, एक ड्रग यदि प्रिस्क्राइब्ड है तो हमें उसके साथ में अलग ड्रग नहीं देनी है। मतलब वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ड्रग इंट्रैक्शन वहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ में इंट्रैक्ट ना करे। तो यदि एक ड्रग ही प्रिस्क्राइब है तो उस कैटेगरी की हमें एक ही ड्रग उसे देनी है। कैरी आउट अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। ठीक है, हमें प्रॉपरली लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हमें साथ में करते रहना है। जैसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम विथ वारफेरिन सीरम ड्रग लेवल विथ लिथियम, ये सारी चीज़ें हमें टाइम टाइम पे चेक करते रहना है। प्रिस्क्राइब एज फ्यू ड्रग्स एज पॉसिबल एंड गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितने भी हमको मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो हमको पूरे ध्यान में रखने। वेयर पॉसिबल यूज़ फैमिलियर ड्रग विथ न्यू ड्रग, be particularly alert for adverse drug reaction and unexpected events. Thank you.